गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। यानी आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो रामपुर को पढ़ेंगे, ठीक है। और ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पहले ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हम करवाते हैं, तो ध्यान से याद रखना, ठीक है। यानी यूपी में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो कब चलाई गई थी, 1859 में चलाई गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, यूपी में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो याद रखना इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी, ठीक है। तीसरा देखो, यूपी में प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई थी, तो 1911 में शुरू हुई थी, याद रखना, ठीक है। फिर देखो चौथा, यूपी में प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी, तो इलाहाबाद से नैनी तक शुरू हुई थी। देखो चारों क्वेश्चन अपने आप में है, ठीक है। प्रथम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आएगा पेपर में कि प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी उत्तर प्रदेश में, तो 1859 में। फिर उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो इलाहाबाद से कानपुर तक चली थी, ठीक है। और पता है फिर यूपी में प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुआ था, तो याद रखना 1911 में। और यूपी में प्रथम हवाई डाक सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद से नैनी शुरू हुई थी, ठीक है। याद रखना चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखो क्वेश्चन है कि भाषा के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत 2011 के अनुसार, यानी यूपी में जो लोग रहते हैं तो कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, कितने प्रतिशत लोग उर्दू बोलने वाले यूपी में रहते हैं, और कितने प्रतिशत लोग यूपी में पंजाबी बोलने वाले रहते हैं। क्वेश्चन आता है ये हिंदी वाला, तो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो चारों याद रखना, ठीक है। पहला क्वेश्चन होगा कि उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों का प्रतिशत क्या है, तो याद रखना 94.08, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यूपी में उर्दू बोलने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है, तो 5.42, ठीक है। फिर है उत्तर प्रदेश में पंजाबी बोलने वाले लोगों का कितना प्रतिशत है, तो 0.25, ठीक है। आगे देखो, यूपी में बंगाली बोलने वाले लोग कितने प्रतिशत रहते हैं, तो 0.12 है, ठीक है, 0.12 याद रखना। देखो आगे फिर आज हम लोग रामपुर पढ़ेंगे, तो पहले रामपुर के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ो। यानी रामपुर पता है, रामपुर मुरादाबाद और बरेली के बीच में स्थित है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। और पता है देखो रामपुर किस नदी के किनारे है, रामपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो पता है कोसी नदी के किनारे बसा हुआ। और याद करो जरा, कोसी नदी को किस राज्य में ये तबाह मचाती है, तो बिहार राज्य में कोसी नदी बाढ़ लाती है, ठीक है। और मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी बिहार राज्य में कोसी को जाना जाता है, एक तो ये है, ठीक है। देखो यहाँ पता है क्वेश्चन बनेगा कि रामपुर कोसी नदी किस जिले से होकर बहती है, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, तो रामपुर जिले से होकर बहती है, ठीक है। और आगे देखो, रामपुर को किस की नगरी के नाम से जाना जाता है, रामपुर को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा याद करो, नवाबों की नगरी के नाम से और किसको जाना जाता है, याद आया ना, लखनऊ को भी जाना जाता है। लखनऊ तो फेमस है ना नवाबों की नगरी के नाम से। और पता है लखनऊ तो है ही, साथ में रामपुर भी है, तो याद रखना, ठीक है। कभी हो सकता है क्वेश्चन में लखनऊ ना देख के रामपुर के बारे में पूछ ले, तो याद रखना, ठीक है। आगे देखो, रामपुर की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी, नवाब फैजुल्लाह ने की थी, नवाब फैजुल्लाह खान ने की थी। और कब की थी, तो 1774 में की थी। क्वेश्चन बनेगा कि रामपुर की स्थापना किसने की थी, तो नवाब फैजुल्लाह खान ने की थी। और रामपुर की स्थापना कब हुई थी, तो 1774 में हुई थी, ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे है रामपुर में गांधी समाधि स्थल भी है, ठीक है। पता है गांधी जी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और पता है 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है, तो याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या होने के बाद में फिर पता है 1949 में गांधी जी के सम्मान में रामपुर में गांधी समाधि स्थल बना था, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे देखो, आगे हम लोग पढ़ेंगे रजा लाइब्रेरी। पता है क्वेश्चन डायरेक्ट बनेगा, रजा लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश में कहाँ है,
तो रामपुर में है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर है एशिया का सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। क्या है? सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। ये कहाँ है? तो रामपुर में है। और पता है क्वेश्चन बनेगा कि रजा लाइब्रेरी की रामपुर में स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 18वीं शताब्दी में हुई थी। और पता है इसकी विशेषता क्या है? यहाँ पे 30,000 से ज़्यादा पुस्तकें इस लाइब्रेरी में हैं। ठीक है, इसीलिए ये एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय माना जाता है। और पता है रामपुर में ही आर्यभट्ट नक्षत्रशाला भी स्थित है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और पता है भीमराव अंबेडकर नक्षत्रशाला भी रामपुर में ही है। ठीक है, तो याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, आगे है अंबेडकर पार्क। अंबेडकर पार्क क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये पता है रामपुर का लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। अगर आप कभी रामपुर को जाओ तो जरूर घूम के आना। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे देखो, आगे है कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार। तो कस्तूरबा गांधी पक्षी विहार कहाँ है? ये रामपुर में है। ठीक है, याद रखना। आगे देखो, आगे है रामपुर किला। पता है रामपुर की शान माना जाता है रामपुर का किला। अच्छा, ऐसा क्यों है? तुम सोचते होगे ना कि रामपुर की शान क्यों माना जाता है इस किला को। तो पता है ये अपने चारों धर्मों को दर्शाता है ये किला। इस किले में चारों धर्मों के, पता है चारों धर्मों को, अपने जैसे हिंदू लोग मंदिर में जाते हैं तो यहाँ पे इस किले में मंदिर भी मिलेगा। और जो पंजाबी लोग होते हैं वो लोग तो गुरुद्वारा में जाते हैं तो यहाँ पे गुरुद्वारा भी मिलेगा। और पता है यहाँ ईसाई जो होते हैं वो लोग चर्च में जाते हैं, चर्च भी मिलेगा। और यहाँ पे पता है वह मस्जिद भी मिलेगी। तो इसलिए ये किला रामपुर की शान कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, यानी रामपुर का किला कहाँ मिलेगा? तो रामपुर में ही मिलेगा। और पता है ये चारों धर्मों को दर्शाता है, इसी वजह से रामपुर की शान कहा जाता है, याद रखना। फिर आती है जामा मस्जिद। पहले तो ये सोचो जामा मस्जिद का अर्थ क्या है। जामा मस्जिद का अर्थ है बड़ी मस्जिद। ठीक है, एक तो जामा मस्जिद अपनी दिल्ली में है जिसको बनवाया था शाहजहां ने। ठीक है, और एक जामा मस्जिद हमारे रामपुर में भी है। तो याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन हो सकता है बन जाए कि उत्तर प्रदेश में जामा मस्जिद कहाँ है? तो रामपुर में है, याद रखना। ठीक है, देखो फिर पता है पेंच वर्क। पेंच वर्क वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, किसका? तो रामपुर का है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जिला एक उत्पाद, पेंच वर्क किस जिले का है? तो रामपुर जिले का है। ठीक है, याद रखना। और पता है ये पेंच वर्क है क्या? तो कपड़े पर की जाने वाली कलाकृतियां हैं। देखो ये कितनी सुंदर डिजाइन है ना कपड़े पे, यही है, इसी को ये रामपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंच वर्क याद रखना। कहाँ का है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट? तो रामपुर का है। ठीक है, अभी देखो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। पता है पतंग बनाना भी, पतंगें बनती भी हैं रामपुर में ज़्यादा। और जरी दोजी भी रामपुर का ही है। ठीक है, यानी जरी का अर्थ क्या है? कपड़ा, और जर का अर्थ आभूषण, और दोजी का अर्थ कार्य करना। वो पता है जो बिंदी नहीं, ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है, जो सोने की तरह चमकती हैं वो लगाई जाती है ना कपड़े पे, वही काम है। और पता है ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी याद रखना। एक तो जरी दरजोजी हम लोग लखनऊ की पढ़ते हैं, वो तो फेमस है ही, साथ में ये रामपुर में भी है। ठीक है, तो याद रखना। और पता है अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर हमारे पक्के होने चाहिए, ना कि हमारे छूटने चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।